Hello guys, welcome in Shailendra Academy. I am Shailendra Agrawal and today I am going to solve the another problem that is related to the topic simple stress and strain. पिछले वीडियो में हमने बात की थी सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन की, जो कि AKTU यूनिवर्सिटी के सब्जेक्ट फंडामेंटल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो बीटेक फर्स्ट ईयर में सब्जेक्ट है उसके फर्स्ट यूनिट के टॉपिक मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड का से लिया गया है। और ये जो टॉपिक है सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, ये केवल फंडामेंटल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग का टॉपिक नहीं है, ये इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में भी, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड में, पॉलिटेक्निक में भी ये टॉपिक है। और इस टॉपिक के न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी AKTU यूनिवर्सिटी में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में, हम उनको लेकर के चल रहे हैं और उसी की सीरीज में ये सेकंड क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन AKTU में 2022-23 में सेमेस्टर फर्स्ट में 7 मार्क्स का पूछा गया है। इसके पहले भी जो क्वेश्चन लगवाया गया है वो भी AKTU यूनिवर्सिटी में ही पूछा गया था। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन टॉपिक के का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हम कौन सा फॉर्मूला यूज करें, न्यूमेरिकल को पढ़ने में कौन कौन सी सावधानियां बरतें, कहां से हमें इंफॉर्मेशन निकालनी है, क्योंकि 7 मार्क्स भाई कम नहीं होते हैं। 7 मार्क्स अगर आपको मिलेंगे तो आपके अच्छे नंबर भी बढ़ेंगे और आप कहीं ना कहीं बैक के खतरे से भी बाहर निकल करके आ जाएंगे, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का ये टॉपिक हो। तो इसलिए इस क्वेश्चन में अगर आप पहली बार आए हैं तो पहले आप इसका फर्स्ट वीडियो देखिए, जिसमें आपको क्वेश्चन को कैसे, इस टॉपिक के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, कहां कहां से हमें इंफॉर्मेशन को निकालना है, ताकि हम लोग इजिली और समय से अपने न्यूमेरिकल को कंप्लीट कर पाए। अब हम लोग इस टॉपिक को देखेंगे या इस न्यूमेरिकल को देखेंगे जिसमें कि क्या क्या इंफॉर्मेशन दी गई है और हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है। सो लेट्स स्टार्ट द न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल में कहा गया है at an axial load of 22 किलो न्यूटन, मीन्स कोई एक बॉडी होगी जहां पर 22 किलो न्यूटन का एक्सियल लोड लग रहा है। A 45 mm wide, 15 mm thick polymer bar elongates 3 mm while the bar width contract 0.25 mm। ये डायमेंशंस दी गई हैं कि एक पॉलीमर का बार है जो 45 mm वाइड है, 15 mm थिक है, वो इलोंगेट हो रहा है कितना, 3 mm, जबकि उसकी जो विड्थ है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रही है 0.25 mm। द बार इज 200 मिलीमीटर लॉन्ग at the 22 kilonewton load. The stress in the bar is less than proportional limit. Then determine modulus of elasticity, Poisson's ratio, the change in the bar thickness। अब इस क्वेश्चन को जब आप देखेंगे यहाँ पर तो आपको लगेगा अरे भाई न्यूमेरिकल है कैसे होगा, लेकिन इसीलिए बोला है कि पहले पहला वीडियो देखिए, फिर आएंगे तो आप इसको शायद खुद सॉल्व कर लेंगे। बाकी आपकी हेल्प के लिए हम इसको कराते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो डायमेंशंस दी हुई हैं हम उन्हें नोट डाउन करेंगे और देखेंगे कि इसमें हमें क्या क्या दिया गया है। अगर इस क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पर सिर्फ बोला गया है एक्सियल लोड, ये नहीं बोला गया है कि टेंसाइल नेचर का है या कॉम्प्रेसिव नेचर का है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है द बार इलोंगेट्स 3 mm। बार इलोंगेट्स यानी कि जो बार की लेंथ है वो बढ़ रही है। इसका मतलब अगर ये बार है, चलिए इसी को मान लेते हैं, बार की लेंथ 200 mm, बार जो है कितना वाइड है 45 mm, एंड जो थिकनेस है वो है 15 mm। जब हम इसमें बाहर की तरफ फोर्स लगाएंगे तभी इसकी लेंथ इलोंगेट होगी, जो कितनी हो रही है 3 mm, टोटल लेंथ है 200 mm। तो इसको हम मान के चलते हैं और हम एक बार बनाते हैं। ये एक बार हमने बनाया जिसकी लेंथ दी हुई है 200 mm लेंथ, इसकी वाइड कितना है 45 mm, एंड इसकी थिकनेस क्या है 15 mm थिकनेस। अब एक्सियल लोड जब लग रहा है और लेंथ इलोंगेट लग रही है, इलोंगेट हो रही है, तो डेफिनेटली फोर्स ऐसे लग रहा होगा एक्सियल, कितना 22 किलो न्यूटन और यहां भी 22 किलो न्यूटन। इसलिए
अभी जो इंफॉर्मेशन हमें मिली उससे हमने ये बनाया। तो आप ये ध्यान से समझिए कि हमें इसको ऐसे ही करना है और क्वेश्चन को समझना है। और क्या दिया हुआ है, विड्थ कॉन्ट्रैक्ट हो रही। अब हम डेटा पूरा लिखते हैं, क्या क्या दिया है। एक्सियल लोड ऑफ 22 किलो न्यूटन, यानी कि P इक्वल्स टू 22 किलो न्यूटन। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 22 इंटू 10⁻³ न्यूटन। फर्स्ट वीडियो में भी बताया था और यहाँ पर भी मैं आपको ये यही कहूंगा कि जितनी भी यूनिट होंगी सब सेम रखी जाएंगी, और जहां पर भी किलो मेगा गीगा का उपयोग होगा वहां पर भी हमें उनको चेंज करना पड़ेगा उनके पर्टिकुलर बेसिक यूनिट पे। जैसे किलो न्यूटन था तो हमें उसे न्यूटन में कन्वर्ट करना है, ये भी पहले वीडियो में एक्सप्लेन किया गया है। 45 mm वाइड हम लिखते हैं, B इक्वल्स टू कितना है, 45 mm वाइड, एंड थिकनेस T इक्वल्स टू 15 mm, elongates 3 mm। टोटल लेंथ कितनी है, L इक्वल्स टू कितनी दी हुई लेंथ, 200 mm, एंड कितना इलोंगेट हो रहा है, डेल्टा L इक्वल्स टू 3.0 mm। इसके साथ जो विड्थ कॉन्ट्रैक्ट हो रही है यानी डेल्टा B इक्वल्स टू वो है 0.25 mm। ये सारा डिटेल जो यहाँ पर लिखा जा रहा है कि डेल्टा L क्या है, L क्या है, डेल्टा B क्या है, ये सब इसके पहले वाले वीडियो में एक्सप्लेन किया है, बाकी यहाँ पे आपके सामने लिख दिया। अगर L लेंथ है तो इस फोर्स को लगाने के बाद इस बार की जो लंबाई में इलोंगेशन हो रहा है वो 3.0 mm है, उसे डेल्टा L से रिप्रेजेंट किया गया। जब लेंथ बढ़ेगी तो उसके साथ में इसकी विड्थ कॉन्ट्रैक्ट होगी, थिकनेस कॉन्ट्रैक्ट होगी, तो उस केस में जो थिकनेस में कॉन्ट्रैक्शन है वो विड्थ में कॉन्ट्रैक्शन है वो 0.25 है, और थिकनेस में कॉन्ट्रैक्शन हमें निकालना है, द चेंज इन द बार थिकनेस। अब हम देखते हैं क्या क्या फाइंड आउट करना है। पहला है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, दूसरा है पॉइजन्स रेशियो, एंड तीसरा इज द चेंज इन द बार थिकनेस। So let's start. Number 1, modulus of elasticity. यानी हमें निकालना है E। जब हमें ये पता है कि हमें मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी निकालना है, तो जो भी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी से रिलेटेड फॉर्मूले हैं उन फॉर्मूले को हम रिकॉल करेंगे और हम देखेंगे कि हमें कौन कौन सा डेटा दिया हुआ है, उसके अनुसार फिर हम उस फॉर्मूले को लगाएंगे। तो हमने आपको बताया था कि हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग जो चेंज इन लेंथ होता है वो डेल्टा L इक्वल्स टू पी एल अपॉन ए ई होता है। यहां से अगर देखें P की वैल्यू ये लिखी हुई है, L की वैल्यू ये लिखी हुई है, एरिया हम अभी निकाल लेंगे, डेल्टा L ये लिखा हुआ है, E हमें निकालना है। यहां से E बराबर आएगा P इंटू एल अपॉन डेल्टा L इंटू ए। एरिया के बारे में पिछले वीडियो में भी बताया था और यहाँ भी एक्सप्लेन करते हैं कि अगर फोर्स ऐसे लग रहा है तो जिस क्रॉस सेक्शन में फोर्स लग रहा है उस क्रॉस सेक्शन के एरिया को लेना पड़ेगा। अगर फोर्स यहाँ लग रहा है तो इस जिस क्रॉस सेक्शन में 90 डिग्री फोर्स जा रहा है उस क्रॉस सेक्शन का एरिया, अगर फोर्स यहाँ लग रहा होता तो हम एरिया दिस इंटू दिस लेते। सब लोग ध्यान से देख लीजिए, अब यहाँ पर फोर्स लग रहा है तो एक ये एरिया लंबाई गुणे चौड़ाई या जिस डायरेक्शन में होता है मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू डायमेंशंस, तो ये है मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू डायमेंशंस यानी कि 15 इंटू 45, तो ये एरिया हुआ। अब यहां पर अगर रखें P की वैल्यू जो क्या है 22 इंटू 10⁻³ L की वैल्यू 200 अपॉन डेल्टा L 3.0 एंड एरिया, तो एरिया क्या होगा 45 इंटू 15। सबको जनरली लगता है, अगर शुद्ध भाषा में बोले कि अगर रेक्टेंगल है और उसका कोई एक क्रॉस सेक्शन रेक्टेंगल है तो हम एरिया लंबाई गुणे चौड़ाई रख दे, यहीं से गलती हो जाती है। हमें क्या ध्यान रखना है, जिस क्रॉस सेक्शन में फोर्स लग रहा है उस क्रॉस सेक्शन का जो एरिया है उसको हमको लेना है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो E बराबर
ई बराबर आता है 2.17 इंटू 10⁻³ सारी यूनिट मिलीमीटर में दी गई हैं, इसलिए आंसर जो इसका ई का होगा न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर में होगा। ये पहला आंसर क्लियर हुआ। इसके बाद दूसरा आंसर कहा गया है पॉइजन्स रेशियो। जिसको हम म्यू से डिनोट करते हैं। पॉइजन्स रेशियो होता है म्यू इक्वल्स टू लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। यानी अगर इस क्वेश्चन में देखा जाए तो हम लिखेंगे डेल्टा बी अपॉन बी लेटरल चेंज जो कॉन्ट्रैक्ट हो रही है अपॉन लॉन्गिट्यूडनल डेल्टा एल अपॉन एल। यहां से अगर इसको लिखें म्यू इक्वल्स टू तो डेल्टा बी ऊपर ये चला जाएगा और ये नीचे मल्टीप्लीकेशन डेल्टा बी इंटू एल अपॉन बी इंटू डेल्टा एल। यहां हम वैल्यूज पुट करेंगे। डेल्टा बी है 0.25, एल है 200 mm अपॉन स्मॉल बी 45। जो डिटेल्स हैं उनको भी रखने में कहीं पे भी गलती नहीं होनी चाहिए। डेल्टा एल 3.0। यहां से म्यू की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं 0.25 into 200 0.37। ये है म्यू की वैल्यू। एंड नाउ मूव टू द नेक्स्ट थर्ड पॉइंट 3। क्या है? चेंज इन द बार थिकनेस। चेंज इन द बार थिकनेस निकालनी है। तो जिस तरह से म्यू इक्वल्स टू लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन में हमने डेल्टा बी, क्योंकि जब बी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तब टी भी कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो हम इसी रिलेशन का यूज करेंगे इन टर्म्स ऑफ थिकनेस। तो म्यू इक्वल्स टू, ये ध्यान रखना है, इसी टर्म्स में डेल्टा टी भी रखेंगे, लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लेटरल स्ट्रेन यहाँ डेल्टा बी अपॉन बी था, यहाँ भी थिकनेस कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, डेल्टा टी अपॉन टी और फिर अपॉन डेल्टा एल अपॉन एल। इसको क्या लिखेंगे? ये ऊपर चला जाएगा और इधर इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, डेल्टा टी इंटू एल अपॉन टी इंटू डेल्टा एल। म्यू की वैल्यू हमें यहां से पता है, म्यू कितना दिया हुआ है 0.37 बराबर डेल्टा टी निकालना है हमें इंटू एल 200 अपॉन स्मॉल टी 15 इंटू डेल्टा एल 3। जिसको सॉल्व करते हैं तो यहां से डेल्टा टी की वैल्यू 0.0833 मिलीमीटर। तो अगर इस क्वेश्चन में देखें तो उसी कॉन्सेप्ट का यूज किया गया है जो अभी प्रीवियस वीडियो में बताया गया था। प्रीवियस वीडियो की लिंक इसी वीडियो पे दी हुई है, जिस पे आप जाकर के इसको पूरा समझ सकते हैं। यहाँ हमने जो फॉर्मूले बताए थे उसमें उन्हीं का यूज किया है। सिंपल डायमेंशंस लिखी है, एक्सियल लोड लगाया है, जहां कॉन्ट्रैक्शन है वहां कॉन्ट्रैक्शन दिखाया है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी निकाला, पॉइजन्स रेशियो निकाला और लास्ट में चेंज इन द बार थिकनेस। तो ये क्वेश्चन किसी थ्योरेटिकल क्वेश्चन से करने में हमें इसमें पूरे सॉलिड 7 मार्क्स भी मिलेंगे और जो हमारे नंबर कटते हैं उसके चांसेस बिल्कुल नहीं रहेंगे। लेकिन उसके लिए आप प्रॉपर कन्वर्जन जैसे यहाँ पर किया गया है, ये थोड़ा सा इसमें सारी डायमेंशंस मिलीमीटर में दी थी, हो सकता है कुछ डायमेंशन सेंटीमीटर में या मीटर में दी होगी, तो उनको हमको प्रॉपरली कन्वर्ट करना है। फिर किस फॉर्मूले का यूज करके हम इसको क्वेश्चन को लगाते हैं उसको देखना है। तो ये क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हुआ। अब हम नेक्स्ट वीडियो में अगला इसी टॉपिक सिंपल स्ट्रेस स्ट्रेन का क्वेश्चन लेकर के आएंगे। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। कौन से टॉपिक पे और वीडियो चाहते हैं बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट, अभी जो सीरीज चल रही है उसके नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू वंस अगेन।